जब आप टी20 को प्रायोरिटी देंगे, जब आप टीम सिलेक्शन पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जब आप ऐसे बॉलर खिलाएंगे जो कि 4 ओवरों से ज़्यादा बॉल नहीं डाल सकते, जब आप ऐसे स्पिनर्स पिक करेंगे जो एक लाइनों लेंथ पे बॉल नहीं डाल सकते, जब आप टीम सिलेक्शन ऐसी करेंगे कि जिनमें 7-7 लेफ्ट हैंडर खिलाएंगे जो कि हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, जब आप अपने ऐसे बॉलर को जो कि टेस्ट स्पेशलिस्ट बॉलर है उसको जो है वो बिठाएंगे और उनकी जगह इन नहलों को, इन टुल्लों को जो है वो आप डालेंगे टीम में, और जब आपका प्रीमियर बैटर जो है वो डर कर नहीं खेलेगा, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा जो आज बांग्लादेश ने किया। आज एक एम्बैरेसिंग दिन था, एक एम्बैरेसिंग डे था पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट के लिए। एक भी सेशन आप आज नहीं जीते। तीनों के तीनों सेशंस में जो बांग्लादेश है उसने आपको मात दी है, मात नहीं दी बल्कि एम्बैरेसमेंट दी है, और आईना दिखाया है कि भाई इसको कहते हैं डिसिप्लिन, इसको कहते हैं प्रेपरेशन, इसको कहते हैं जो टेस्ट क्रिकेट का माइंडसेट होता है, इसको कहते हैं किलर इंस्टिंक्ट। ये चीज़ है जो कि डिजर्व करती है कि बांग्लादेश पहली दफ़ा हिस्ट्री बनाएगा और आपको अपने ही होम ग्राउंड में पहला टेस्ट मैच, जब से बांग्लादेश ने टेस्ट में डेब्यू किया है, वो करके दिखाएगा। जो उन्होंने रावलपिंडी में किया था वो अब मीरपुर में हिस्ट्री मेक करेंगे। एब्सोल्युटली अ डिजास्ट्रस डे। पूरा जो तीनों सेशंस हुए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, और जो बाबर आजम की कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर भी बात करेंगे, और सेशन बाय सेशन जो है वो चलते हैं। जब पाकिस्तान ने टॉस जीता शुरू में, तो वहाँ पर जो है रमीज़ राजा जो है शांटो और जो हमारे कप्तान है शान मसूद, उनके साथ वो इंटरव्यू कर रहे थे। तो शान मसूद ने टॉस जीतकर जो है वो पहले बांग्लादेश को बैटिंग देने का फैसला किया। तो रमीज़ ने पूछा उनसे कि भाई ये क्यों आप ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ग्रीन टॉप है और आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो हमें तो पहले बॉलिंग ही करनी है। ग्रीन टॉप तो है, लेकिन क्या आपके पास वो किलर इंस्टिंक्ट है? क्या आपके पास वो बॉलर्स हैं जो इस ग्रीन टॉप का फ़ायदा उठा सके? वो नहीं है आपके पास। स्टिल पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो जो है वो बॉलिंग करेंगे। शांटो वॉज क्लियरली, जो बॉडी लैंग्वेज थी शांटो की वो बिल्कुल पॉजिटिव थी। शान मसूद की उतनी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव नज़र नहीं आई, डबल माइंडेड लगे, और उन्होंने बताया कि हम 2 डेब्यू करा रहे हैं, अब्दुल्ला फजल को खिला रहे हैं, अजान को खिला रहे हैं, जो कि टॉप 3 में खेलेंगे। विच वॉज अगेन सरप्राइजिंग कि आप कैसे जो है वो इतने लेफ्ट हैंडर भर सकते हैं। फिर जब स्टार्ट हुआ तो पहले ही ओवर में, पहले ही 2 बॉलों पर 2 चौके जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को लगे, ऊपर नीचे। एक तो खैर पैड से लग कर गया, लेकिन एक जो है वो चौका हुआ। फिर पाकिस्तान ने स्लिप में कैच छोड़ दिया जो अब्दुल्ला फजल थे। मतलब आपने जो डेब्यूटांट है उनको आप फर्स्ट स्लिप में कैसे खड़ा कर सकते हैं? ये स्पेशलिस्ट प्लेसेस होती हैं टेस्ट क्रिकेट में। फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप, इस पे प्रैक्टिस करते हैं लोग पूरी तरह से, और डेजिग्नेटेड फील्डर्स होते हैं जो यहाँ पर जाकर फील्डिंग करते हैं। पाकिस्तान का डेजिग्नेटेड फील्डर एक ही है, वो सलमान अली आगा है। उसके अलावा आपने किसी को ट्रेन ही नहीं किया। यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक जो है वो होते थे, उनको आपने ड्रॉप कर दिया। अब जब कैच आया तो अब्दुल्ला फजल जो है उनके सामने जो है वो आपके जो मंजे हुए जो फील्डर हैं सलमान अली वो उनके सामने आ गए और कैच जो है वो ड्रॉप हो गया। मतलब मैं इस पे अब्दुल्ला फजल को ब्लेम नहीं करूंगा, ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो सलमान अली आगा की थी कि वो कैच के आगे आ गए। लेकिन 4 रन पे थे जो महमूद अल हसन थे, उनको पाकिस्तान ने आउट कर लिया 8 रन पे, तो इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन टेक्निकल मिस्टेक जो है वो हुई। उसके बाद 10 ओवर्स में पाकिस्तान ने 2 खिलाड़ी, दोनों ओपनर्स वापस पवेलियन में भेज दिए थे और 31 for 2 हो गया था बांग्लादेश। लेकिन फिर जो है वो आया मास्टर क्लास शांटो का, और जो मोमिनुल हक थे उनका। शांटो जो है वो पिछले हर टेस्ट सीरीज में 100 बनाते आ रहे हैं, 50s इनकी कम है।
100 इनके ज्यादा थे, 8 इनकी सेंचुरियां थी इस टेस्ट मैच से पहले, 6 50यां थी। सो इनका कन्वर्जन रेट बहुत उमदा था और आज भी जो है वो इन्होंने 100 मारा है और अब इनकी 9 सेंचुरियां जो हैं वो हो चुकी हैं। और जो शांटो और ममीन उल हक ने जो प्रॉपर टेस्ट इनिंग खेली, यानी कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल जो है वो लीव कर रहे थे, लूज डिलीवरीज को जो है वो उनका वेट करते हुए चौका मार रहे थे, लेग पे बॉल आ रही थी तो उसको चौका मार रहे थे। 175 रन की इन्होंने पार्टनरशिप की और वहां पर जो है वो मैच ये छीन कर ले गए और कंप्लीट डोमिनेशन थी। पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं इनको पेस बॉलर तो कम बोला जाए, स्पिन फास्ट बॉलर ज्यादा हैं। 123, 125, 128 इससे ज्यादा इनकी बॉल नहीं हो रही थी। शाहीन शाह अफरीदी ने सबसे तेज बॉल जो डाली वो 135 की थी। कैन यू बिलीव दिस? ये टेस्ट में आपके सबसे ज्यादा तेज बॉलर ये है। कहाँ पे गए आपके मोहम्मद अली, कहाँ पर गए आपके अहमद दानियाल, कहाँ पर गए आपके मोहम्मद वसीम, कहाँ पर गए आपके इरशाद जो आपके बॉलर हैं, कहाँ पर गए समीन गुल, कहाँ पर गए ये जो सारे आपके बॉलर्स थे। और एक बॉलर जो वाकई टेस्ट का है जो आपके स्क्वाड में है, खुरम शहजाद, उसको आपने नहीं खिलाया। दूसरी तरफ हसन अली, उनकी पेस 123, 125, 128 ये उनकी पेस थी। उन्होंने विकेट तो ली पहले ही ओवर में लेकिन उसके बाद कंप्लीटली फ्लैट। सिर्फ एक बॉलर पाकिस्तान का जो मोहम्मद अब्बास थे उन्होंने अच्छी बॉल डाली, जो कंसिस्टेंटली लाइन और लेंथ से बॉल डालते हैं क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है टेस्ट के, इस वजह से उनमें वो डिसिप्लिन है। इनके अंदर जो है वो T20 का खून भर चुका है। इनको T20 की बॉलिंग ही करनी है कि हर ओवर में 3-4 वैरायटियां फेंकनी है, एक जगह पे बॉल नहीं फेंकनी। और दूसरी तरफ जो शान मसूद हैं उनकी कैप्टनसी, ऑनेस्टली शान मसूद की जो कैप्टनसी थी वो बहुत ही कंफ्यूजिंग थी। कभी आप जो है वो शॉर्ट लेग रख रहे हैं, कभी जो है वो शॉर्ट लेग हटा रहे हैं एक ही ओवर में, कभी जो है मिड ऑन को ऊपर ले रहे हैं, कभी जो है वो मिड ऑफ को पीछे ले रहे हैं एक ही ओवर में। यानी कि हर 3 बॉलों के बाद आप प्लान चेंज कर रहे हैं, कभी 2 स्लिपें ले लेते हैं, कभी 4 स्लिपें ले लेते हैं। सो हाउ कंफ्यूजिंग आर यू शान मसूद कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि प्लान है क्या। पाकिस्तान को खुद पता नहीं था कि पाकिस्तान ने विकेट कैसे लेनी है, क्या प्लानिंग करनी है। और यही टेस्ट मैच की सबसे बड़ी जो एक आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि कैसे प्लानिंग करके आप विकेटें लेते हैं। वो प्लानिंग जो है वो कंप्लीटली बुरा हाल था उसका। और फिर सोने पे सुहागा 32 एक्स्ट्राज। आप कैसे जो है वो, जब आप एक तो लाइन और लेंथ तो आ ही नहीं रही, पेस भी नहीं है, वेनम भी नहीं है, कंसिस्टेंसी भी नहीं है, ऊपर से डिसिप्लिन भी नहीं है। जो 32 एक्स्ट्राज आपने दिए, 6-9 बॉलें नुमान ने जो है वो 6-9 बॉलें डाली, 2 अब्बास ने डाली, फिर उसके बाद लेग के चौके, बाय के चौके, फिर इजी सिंगल्स। यानी कि एक बैटिंग टीम को आप अगर बताएं कि यार ग्रीन टॉप तो होगा लेकिन जो दूसरी टीम होगी उसके पास ना पेस है, ना डिसिप्लिन है, ना उनकी फील्डिंग अच्छी है, ना उनकी कप्तानी अच्छी है, ना उनके पास जो है वो प्लानिंग है, तो क्या आप इनके ऊपर काबू पा सकेंगे? तो बैटर्स दे विल बी लिकिंग देयर लिप्स। उनको तो यही ऑपोजिशन चाहिए और यही किया है पाकिस्तान ने आज। जो कंप्लीटली एम्बैरेसिंग डे था पाकिस्तान की तरफ से, ऊपर से जो सिलेक्शन डिजास्टर। आप 7 लेफ्ट हैंडर कैसे खिला सकते हैं एक लाइनअप में? 468 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं, पूरी टेस्ट हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने 7 लेफ्टी एक बैटिंग लाइनअप में खिलाए हों। किधर चला गया था आपका दिमाग कि भाई मेहंदी हसन जो रावलपिंडी में जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी, 2-0 से बांग्लादेश ने हराया था, उसके मैन ऑफ द सीरीज मेहंदी हसन थे और वो ऑफ स्पिनर हैं, वो आपको पकड़ लेंगे। और दूसरी तरफ आपके जो बॉलर हैं वो तो रफ क्रिएट कर रहे हैं पिच पे। शाहीन शाह अफरीदी लेफ्टी हैं, फिर हसन और अब्बास दोनों जो हैं वो राउंड द विकेट आकर बॉल डालते रहे हैं। और बांग्लादेश के जो 175 रन की पार्टनरशिप हुई उसमें दोनों लेफ्टी हैं। सो रफ तो क्रिएट ऑलरेडी हो चुकी होगी। और ये जो पिच आपको ग्रीन नजर आ रही है ये बिल्कुल ड्राई है नीचे से। यहाँ पर धूप जितनी पड़ती रहेगी तीसरे चौथे दिन जाकर यहाँ पर स्पिन होने वाली है और वहां पर फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर खुरम शहजाद को आपने क्यों नहीं खिलाया? हसन अली को, शाहीन शाह अफरीदी को कब तक आप खिलाएंगे? कब तक चांसेस देंगे? जो खुरम शहजाद थे उनको आपको खिलाना चाहिए था। माद भट्ट का भी जो है वो बन सकता था यहाँ पर कि वो ऑलराउंडर है, वो कम से कम, क्योंकि डोमेस्टिक में वो भी जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं तो उनमें वो डिसिप्लिन है जो इनमें नहीं है। ये अभी
PSL खेल के आ रहे हैं। सो दोज वाज द ब्लंडर्स। गाजी गौरी को आप चांस दे सकते थे, बट अब देखते हैं कि अजान और अब्दुल्ला फजल कैसे परफॉर्म करते हैं। अब आते हैं जो कंट्रोवर्सी चल रही है बाबर आजम के ऊपर। अब इसके ऊपर दो ग्रुप्स हैं। कल हमने वीडियो की, बताया आपको कि बाबर आजम जो है उनको इंजरी हुई नी में, जिसकी वजह से उनको पहले टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो दो किस्म की आ रही हैं, क्योंकि पीसीबी ने कोई क्लैरिटी नहीं दी। दोनों ग्रुप्स क्या कह रहे हैं, मेरी ओपिनियन क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जो बाबर के फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कि बाबर फिट थे, बाबर खेलना चाहते थे, लेकिन आकिब जावेद ने मैसेज भेजा कि भाई इनको बाहर बिठाइए, यंगस्टर्स को चांस दीजिए, देखते हैं कि यंगस्टर्स कैसे परफॉर्म करते हैं। इसकी वजह से बाबर को बाहर बिठाया गया, ये बाबर के फैंस कह रहे हैं। जो अगेंस्ट है बाबर के वो ये कह रहे हैं कि बाबर ने कैलकुलेटेड डिसीजन लिया। जब वो ट्रेनिंग सेशन करके वापस आए तो उन्हें पता था ग्रीन टॉप है, उन्होंने कहा कि मुझे इंजरी हो गई है, मैं नहीं खेल सकता। लेकिन उसकी जो हिडन रीजन थी वो नाहीद राना, ग्रीन टॉप और उससे बचना। इस वजह से बाबर जो है उन्होंने डिसाइड किया कि मैं नहीं खेलूंगा और मैं जो है वो रेस्ट लूंगा। जो पीसीबी है उन्होंने ये बोला कि बाबर आजम जब अपनी जो लास्ट प्रैक्टिस सेशन था वो खेल कर वापस आए, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन की तो वीडियो है जहां पर बाबर आराम से खेल रहे हैं, कोई उनकी नी पर पैडिंग नहीं हुई थी, ऐसी कि कोई टेपिंग हुई हो, नजर आ रहा हो कि कोई वो डिस्कम्फर्ट में है, हंसकर वो खेल रहे थे, जहां पर उनको खुर्रम शहजाद ने बोल्ड भी किया। और फिर डग आउट में जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था तो डग आउट में हमने देखा कि बाबर आजम बैठे हुए हैं, बिल्कुल बाउंड्री के पास बैठे हुए हैं और उमर गुल के साथ वो कॉन्वर्सेशन में है। वहां पर भी उन्होंने शॉर्ट्स पहनी हुई थी, तो उनके नी पर कोई हमें टेपिंग नजर नहीं आई, कोई इंजरी का साइन नजर नहीं आया। सो किस वजह से बाबर को बिठाया गया है? आपने एक तो बाबर को बिठाकर या बाबर ने खुद रेस्ट लेकर पाकिस्तान का आपने डिजास्टर कर दिया है, बिकॉज आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप हिल चुकी है, 7 लेफ्ट हैंडर आ चुके हैं, बैलेंस हिल चुका है, और जो बाबर सबसे ज्यादा फॉर्म में थे उस फॉर्म का आपको फायदा उठाना था। सो पीसीबी ने अभी तक कुछ नहीं बोला। मेरा यहाँ पर जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि बाबर अगर 80% भी फिट थे तो बाबर को खेलना चाहिए था, बिकॉज कोई भी टेस्ट मैच में प्लेयर 100% फिट नहीं होता, किसी को निगल होती है, किसी को पेन होती है, कोई टेप लगा कर खेल रहा होता है। सो इंजरी तो हर वक्त एथलीट को होती ही है, तो वहाँ पर जो है वो आपको खेलना चाहिए था। और जो आप पाकिस्तान को लेने के देने पड़ेंगे जो बैटिंग में, वो हम देखते हैं। क्रेडिट जाता है बांग्लादेश को, जो आज इन्होंने किया है, जो कमाल के 301 पर 4 खिलाड़ी बांग्लादेश के जो है वो आउट हुए हैं इस पूरे सेशन में। जो तीनों सेशंस थे वो तीनों के तीनों बांग्लादेश ने जीते हैं। सो अब क्या पाकिस्तान जो है वो आकर कुछ कर पाएगा? नई बॉल पाकिस्तान ने ले ली थी, जो 80 ओवर के बाद 80.2 ओवर्स पे शाहीन शाह अफरीदी जब बॉल डाल रहे थे तो वहाँ पर न्यू बॉल ली गई, लेकिन जो आखिरी के 30 मिनट थे उसमें पाकिस्तान के शोल्डर गिरे हुए थे। वही 130 से नीचे 122, 125 इस पे बॉल आप डाल रहे हो। सो अनबिलीवेबल जो आज हमें देखने को मिला है, एक्सपोज कर दिया है बांग्लादेश ने आपको। अब दूसरे दिन में क्या होता है, जैसे ही दूसरा दिन खत्म होगा तो हम वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।